Hey everyone, here we are at Shadex Fitness, which is one of the biggest gym in Navi Mumbai and most aesthetic appealing gym. And we have with a special guest with us, the co-founder of the Shadex Fitness, and जो कि बहुत सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में रहे हुए हैं, बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है उन्होंने, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. Let's begin. Hi Kiran sir, how are you? All good, fine, thank you, sir. तो बेसिकली हम शुरुआत करेंगे अभी की जर्नी से लेके. Like you have been into the custom and then entering to the fitness industry. So how was it difficult like to manage the both? It's all about your confidence, right? Okay. ये शुरुआत वहीं से होती है. मैं प्रोफेशनली कस्टम ब्रोकर हूँ, सो मेरा काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है. लाइफ में हर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर आपको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना. राइट. जब मैं फर्स्ट टाइम जिम में गया, वर्कआउट किया, वहाँ पे कुछ लोग मिले और जब एक फिटनेस की शुरुआत हुई तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है. बट एक्चुअली इसकी शुरुआत जो मेरी थी ये 2003 से शुरू हुआ था, 3 से. बट रियल झटका लगा मुझे 2014 में, जहाँ से पूरी लाइफ चेंज हो गई. सो 2014 से सब कुछ बदल गया. मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ लाइक माई ब्रदर. हमने स्टार्ट किया न्यू बॉम्बे में जिम जिसका नाम था फिटनेस, जिसको हमने 10 साल शिद्दत से चलाया. तब हमारा जिम का स्लोगन था मी टाइम फिटनेस. मतलब 24 घंटे में अगर आपने खुद के लिए घंटा नहीं निकाला तो आपने लाइफ में क्या किया. बरोबर. और 10 साल में मैंने खुद को प्रिपेयर करके न्यू बॉम्बे और इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया. 2016 में पहली कंपटीशन खेली इंटरनेशनल स्टेज पे हांगकांग में, और लास्ट आई प्लेड इन 2023 इन मिलान में. बट वो जो जर्नी थी 2014 से लेकर 18-20 तक की, उसमें एक चीज़ हमने ज़रूर जानी कि मी टाइम फिटनेस तो है, ये खुद के लिए घंटा निकालना है, बट एज वेल एज लैक ऑफ नॉलेज में कितने लोगों को दिक्कतें आती हैं. लाइक दे मीट विद एन इंजरीज, एज वेल एज गिव अप कर देते हैं वो लोग. बरोबर. इन सबका सफ़र देखते देखते हमने इसी चीज़ को मोटिवेट करना चाहा. जब वहाँ का हमारा जर्नी ख़त्म हुआ, देन वी थॉट अबाउट दिस. शेडेक्स. क्योंकि कुछ मेरे एथलीट थे जिन्होंने यहाँ पर नेस्को में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और जब हम वहाँ पे गए तो हमने देखा लोगों के अंदर कि लैक ऑफ नॉलेज में लोग कहाँ कहाँ मार खा जाते हैं. मार खाने का मतलब ये होता है कि इंटरनल डैमेज. जब इस चीज़ें देखी न्यू बॉम्बे में, हमने काफ़ी चीज़ें देखी. अब पूरी दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते, बट हमारे पास में है उसे हम ज़रूर बदल सकते हैं. तब हमने सड़क की प्लानिंग की. माई फ्रेंड, माई ब्रदर मिस्टर बोनी तिवारी, सो ही बिकम माई पार्टनर. और हमने यहाँ पे इस चीज़ का हमने नाम रखा फिटनेस का अवेयरनेस. ओके. इसी टैगलाइन यहाँ की फिटनेस. यस. क्योंकि क्या, वजन उठाने से सिर्फ बॉडी नहीं बनती है, टेक्निक, फॉर्म, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है. मसल का इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद का जो पार्ट आता है दैट्स योर न्यूट्रिशन. बिकॉज मैं अक्सर अपने काउंसलिंग में लोगों को समझाता हूँ और बताता हूँ कि 70% जो आपकी बॉडी है वो बनती किचन में, 20% जिम और 10% आपकी लाइफ का डिसिप्लिन. अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, बट आपका अगर वर्कआउट जब आप आते हो जिम में, अगर आपने उसको मसल टारगेट आप नहीं कर पाए, बरोबर, और सिर्फ आप हमाली कर रहे हो, लाइक वजन उठा रहे हो, तो सिर्फ वजन उठाने से बॉडी नहीं बनती. क्योंकि उससे अगर बॉडी बनती तो सारे हमारे लोग बॉडी बिल्डर होते आज की डेट में. सही बात. राइट. तो प्रॉपर आपको मसल टारगेट करने आना चाहिए, जिसके अंदर आपका मसल माइंड कनेक्शन हो गया, एंड अपोजिट कंट्रोल एज वेल एज देयर आर मेनी टेक्निक्स लाइक जो आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए. उसके बाद आता आपका डिसिप्लिन. आपने चलो अच्छा न्यूट्रिशन किया, आपने अच्छा वर्कआउट किया, बट आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, तब भी सब पे ज़ीरो हो जाता है चीज़ें में. क्योंकि आपने आपके मसल को रिकवरी का वक्त ही नहीं दिया. क्योंकि हमारी बॉडी नेचर से बिल्कुल भी अलग नहीं है. इससे सनराइज होता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, और जैसे सनसेट होता है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी डाउन होता है. तो जैसे सनराइज होता है, हमारा न्यूट्रिशन, हमारे मील्स हैवी होने चाहिए. जैसे सनराइज का सनसेट का वक्त आता है, आपके मील्स भी धीरे धीरे कट होके ना के बराबर होने चाहिए. कार्ब्स एट दिन बोला जाता है. यस. तो अगर आपकी लाइफ में वो डिसिप्लिन नहीं, तब आपकी बॉडी नहीं बनेगी. और ये मेरा पैशन था. हमने एक ही चीज़ चाहिए कि जितना हम मैक्सिमम अवेयरनेस यहाँ पे प्रोवाइड कर सके. बरोबर. वही चीज़, एंड वी आर ऑन दैट ट्रैक राइट नाउ. राइट. कि जितने भी हमारे मेंबर्स, चीज़ें से बिल्कुल. अभी आपने बहुत सारे टॉपिक्स मतलब बात की, जिसको हम एक एक करके आएंगे. जैसे सबसे पहला तो मिलान में आप गए थे, खेले थे. आई थिंक यू हैव वॉन द मेडल. यस. यू हैव अचीव
और एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद व्हाट वाज द फीलिंग दैट लाइक आफ्टर विनिंग दैट मेडल? सी सबसे पहले तो आप जब वहाँ जाते हो, पराया देश पराई चीज़ें, और ऊपर से आप आपके देश की इज्जत को साथ लेके जाते हो ना, तिरंगा आपके साथ रहता है, एक डर नर्वसनेस हमेशा रहती है, भले आपकी फिर फर्स्ट कंपटीशन हो या 10th या चाहे कितनी भी क्यों नहीं हो, बट हमेशा वो चीज़ रहती है। बट वंस यू गो ऑन स्टेज, और जब आपको नाम पुकारते हैं ना, जैसे कि मैं जब स्टेज पे जाता हूँ, सो दे टेक माई नेम, मिस्टर किरण उद्धवजी भद्रा फ्रॉम इंडिया। जब हम ऐसे खड़े होते हैं ना, तो उसमें हमारा सीना और दो इंच चौड़ा हो जाता है, लाइक यू नो, क्योंकि उन्होंने हमारे नाम कहा कि इंडिया को पुकारा है। तो जब इंडिया आता है, हमारी परफॉर्मेंस और हमारा कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे चले जाता है। और उसके बाद जब मेडल में आपका नाम पुकारा जाता है, जब आपके गले में मेडल आता है ना, तो लिटरली गूज बम्स आ जाते हैं कि नहीं, यस, वी हैव अचीव्ड, हमने मान रखा है हमारे देश का कहीं ना कहीं। सो एक एक्सपीरियंस बहुत अलग लेवल का होता है जब आप स्टेज पे जाते हो इंटरनेशनल। राइट। अब सेकंड जैसे आपका हम जाएंगे मिलने आपके बारे में होगा, जैसे आपने बताया मी टाइम फिटनेस जो आपका फिट नेशन का था, विच इज आई थिंक इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, मतलब हमारे लिए निकलना चाहिए, जो कि आजकल लोग नहीं निकाल रहे। व्हाट आई थिंक के लोग इफ दे टेक द मेंबरशिप इन द जिम एंड दे डोंट कम टू द जिम, जस्ट लाइक भाई ऑक्यूपाइड हूँ मैं, आज नहीं आ रहा हूँ, इसे बोला जाता है रेगुलरली, मीम्स में भी दिख रहा है, भाई कल से आता हूँ, कल से शुरू करूंगा। And you have take the guideline, which is important, and I think you have also implemented in your life. So what you suggest, like people, how can they inculcate, how can they manage that? Like मुझे जॉब भी करना है, मुझे फिटनेस भी मेंटेन करना है, वो जो बीच में बैलेंस करना है, कुछ तो एक वो बोलते ना मंत्र होएगा कि भाई कैसे करना है उस चीज को लेके। सी सबसे पहली बात तो जो बोलते हैं ना, हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, हमारा न्यू रेजोल्यूशन है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बाद करेंगे, सब बहाने हैं। पहली बात तो कल कभी नहीं आता, जो है वो आज ही है ना। हम कल के इंतजार में करेंगे तो कल कभी आने वाला ही जैसे नहीं। फेमस है, कल करे सो आज कर, आज करे सो बिल्कुल बिल्कुल, बट हमारे यहाँ उल्टा चलता है, आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है अभी परसों। लोग ये मंत्र दे के चलते हैं, बट जो कि गलत है ना। दूसरी चीज़ फिटनेशन थी हमारी या शेडेक्स है, जब भी मेंबरशिप के लिए कोई आता है तो हम पहले से जिम टूर कराते हैं, फिटनेस असेसमेंट के बारे में हम समझाते हैं, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। बरोबर। और जब हमें कभी लगता है ना कि कुछ मेंबर्स सिर्फ एक्साइटमेंट में आए हुए नहीं करेंगे, लिटरली हमारा उन्हें फ़ोन भी जाता है कि सर हमें डोनेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, है ना, हमने जिम क्यों खोली है कि यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला मी टाइम फिटनेस, आज 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाल पाए, तो फिर आप चाहे जितने भी पैसे कमा लो, चाहे जितना भी बिजी रह लो, उसका कोई मतलब नहीं है। सही बात है, सही बात है। किसके लिए चीज़ें हैं? 1 घंटा खुद की सेहत के लिए आपको निकालना है ना, आप किसी पर रहम और मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, इट्स ओनली अबाउट योर सेल्फ। आज अगर आप पैसों के पीछे भागोगे या अपनी लाइफस्टाइल, पैसे, लड़की या जो भी आपकी लाइफ की सुविधा उसके पीछे भाग रहे हो ना, एक वक्त आएगा आपने जो भी कमा के रखा है ना, वो सिर्फ आपने खुद के लिए नहीं कमाया हुआ है, वो आपने किसी हॉस्पिटल के लिए कमाया हुआ है या आपने पीढ़ियों के लिए। क्योंकि इंसान आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है ना, 20 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ये क्या है? जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसी के सब नतीजे हैं। राइट राइट। आपको उसी को सुधारना है। अब जैसे हम बचपन से स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बेसिक कोड विच आई कैन से इज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज हम मनी को वेल्थ समझ रहे हैं बेसिकली, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आर लिविंग बिहाइंड इज आवर हेल्थ। हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं कर पा रहे। आज अगर मैं भी स्टडी देखूँ, शायद आपकी ये लाइन से विच आई ऑल्सो बिलोंग टू, हम ओबेसिटी का लेवल देखते जा रहे, बढ़ते जा रहा है, जस्ट बिकॉज एवरीवन इज इनकलकेटिंग जंक फूड इन द डाइट, हर चीज को आते जा रहा है। अब सेकंड हम कमिंग, आपका दूसरा कोड भी था जो आई कैन से द पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन इज लाइक फिटनेस अवेयरनेस। आज लोगों में जिम तो सब जा रहे हैं, बट फिटनेस अवेयरनेस ही नहीं। जैसे आपने बहुत एक अच्छे प्रिस्क्राइब बता दिया कि भाई माइंड मसल कनेक्शन, आज लोगों को चीज़ ऐसा है कि भाई खुद से जाकर डायरेक्ट करना है, उनको नॉलेज नहीं लेना है। तो आप वैसे लोगों को क्या कर सकते हैं? हाउ कैन से दैट लाइक आई रिक्वेस्ट देम, तो कहते आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से गाइड करो या इस तरीके से करो। हाउ कैन चेंज द माइंडसेट? मुझे जो चेंज करेगा यहाँ का थोड़ा हमारा फिटनेस का अवेयरनेस, सच बताऊँ तो ये स्पेशली आज का जो यूथ है, जो जनरेशन है, स्पेशली उनके लिए। अभी का जो जनरेशन है, ये सब यूट्यूब को देख के वर्कआउट करते हैं,
या कोई बॉडी बिल्डर से इंस्पायर होते हैं, या किसी ने गलत नॉलेज अंदर डाल दिया, यू टेक दिस टैबलेट, गो फॉर दिस इंजेक्शंस, जिनके हार्मोन्स अब तक बैलेंस नहीं है ना, वो बात करते हैं क्रिएटिन से लेकर क्रिएटिन, प्रोटीन, फैट बर्नर एंड फ्यू इंजेक्शंस, बरोबर, राइट। जो बहुत गलत इन्फ्लुएंस है। अवेयरनेस का मतलब वही है कि आप जब आते हो सबसे पहले इस चीज़ को समझो, आपके खुद के जेनेटिक को समझो। सही बात है। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं पहले हम बच्चों को उनका जेनेटिक समझाते हैं, राइट, काउंसलिंग करते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में भी एक शादी की तय जो की है लड़के और लड़की की, वो 20 साल की और लड़की की 18 साल की है। अभी कोर्ट कौन होता है तय करने वाला कि एक लड़के को कब शादी करनी चाहिए ना? सही बात है। बट जितना हम समझते हैं सब चीज़ साइंस है, और साइंस क्या बोलता है कि एक लड़के के हार्मोन बैलेंस होते हैं उसकी उम्र के 20 साल में। आपने देखा होगा कि आज 18, 19 और 20 साल की जो उम्र होती है उनमें लड़कों के जो हार्मोन इनबैलेंस होते हैं ना, वो बहुत, उनके मूड बहुत स्विंग्स होते हैं। इफ़ यू सी 18, 19 और 20 साल की उम्र के लड़कों के मूड बहुत स्विंग्स होते हैं, है ना? राइट, वो दे आर नॉट स्टेबल। एंड वाई दे आर नॉट स्टेबल? क्योंकि उनके हार्मोन्स टाइम में बैलेंस हो रहे होते हैं। सही बात। एंड एट द एज ऑफ 20 उनके हार्मोन बैलेंस हो चुके रहते हैं। लड़कों की मैच्योरिटी की उम्र बहुत आगे है। लड़के करीब करीब 23-25 के बाद कुछ हद तक मैच्योर होते हैं, है ना? और लड़कियां जो होती हैं एट द एज ऑफ 18 उनके हार्मोन बैलेंस हो चुके रहते हैं। तो वो अपने थोड़ी आगे हैं, हम थोड़े पीछे हैं उन सब चीज़ों से। तो सबसे पहले तो आपको खुद को समझना है। सही बात है। तो जब तक आपके अंदर वो एक अवेयरनेस नहीं है तब तक एक लड़का या लड़की गलत ट्रैक पे ही रहेंगे। एक लड़की सोचती है कि हमें ये लीन होना है, मुझे एक स्लिम फिगर चाहिए, सो आई विल गो विद द फैट बर्नर्स और आई विल गो फॉर द हेवी लिफ्टिंग। बरोबर, बट उन्हें नहीं पता कि उनके अंदर हार्मोन जो इनबैलेंस है ना, वो और बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं। सही बात है। तो सबसे पहले तो आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपकी लाइफ में आपको क्या लेना है, कहाँ जाना है और किसको कॉपी करना है। एग्जैक्टली। जैसे कि कभी कभार आज हमारे जिम में सारे के सारे हमारे ट्रेनर सर्टिफाइड है, राइट? और हमने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि हमें एक भी मेंबर से बात सुनने नहीं आनी चाहिए कि आप उनको प्रोटीन बेच रहे हो या क्रिएटिन बेच रहे हो। सही सर, सही बात है ना। ये चीज़ें बहुत गलत है, ये गलत इन्फ्लुएंस है। आज एक बच्चा खाना नहीं खाता घर पे, उसे लगता है कि मैं प्रोटीन खाऊंगा तो बॉडी बन जाएगी। एग्जैक्टली। आज मेरे में स्ट्रेंथ कम है, मैं क्रिएटिन लूंगा तो मुझे स्ट्रेंथ, अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिलेगा। आज आप खाना नहीं खाओगे, आप रेस्ट नहीं लोगे, अगर आप प्रोटीन और क्रिएटिन लोगे तो आपकी बॉडी बनेगी क्या? नहीं, वो कहीं ना कहीं उसकी किडनी से लेकर बाकी सेहत पे भी असर आएगा। इनफैक्ट ये चीज़ का थोड़ा मैं बताऊंगा ना, मेरे स्टोर पे भी आप देखोगे सर्टिफाइड, वहाँ पे भी गाइडेंस यही करता हूँ कि द फर्स्ट थिंग विच कम्स योर डाइट, सेकंड इज योर वर्कआउट एंड थर्ड कम्स सप्लीमेंट। Yes. मैं लोगों को बेसिक से समझाता हूँ कि हम जब स्कूल टाइम में भी थे, देयर वाज टू बी आंसर शीट देन सप्लीमेंट। आंसर शीट शुड बी फिल्ड फर्स्ट। Yes. अगर आप मेरे पास पहले आके बोलोगे, कोई भी स्टोर पे मैंने ये चीज़ को ऐड किया हूँ कि अगर कोई 15 साल का लड़का आ रहा है डायरेक्ट क्रिएटिन मांग रहा है, नहीं करो। रीजन के सिर्फ अर्निंग नहीं है, वी हैव टू गाइड, वी हैव टू गिव देयर अवेयरनेस। इट्स अ बेसिक थिंग कि भाई आप वर्कआउट नहीं कर। अब वर्कआउट से जो बात चली थी मैं बता रहा हूँ, वर्कआउट में लोग ऐसे आ रहे हैं जो यूट्यूब को देखकर बता रहे इन्फ्लुएंस होते हैं, इतने गंदे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और एक आया था लाइक अराउंड, इट वाज अराउंड 16 इयर्स ओल्ड, आया, मतलब वर्कआउट कहाँ से देख रहा है, बोला यूट्यूब से सीख रहा हूँ एक्सरसाइज। तभी लोग इंजरी लेके बैठते Injury हैं, में उनको बैठते हैं। बैक इंजरी है, उनके शोल्डर डिसलोकेट हो जाते हैं, लाइक यू नो, और एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम के लाइफ में। सबसे कॉमेडी की थी उसको मैं पूछा, तू झागाई को रहा है फिर? बोलती मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला मैं तेरी हड्डी छुपती है। मतलब दे डोंट हैव अ बेसिकली विजन कि भाई मुझे मेरी फिटनेस के लिए करना है। अब जब तक गर्लफ्रेंड है तब तक करेगा, भाई नहीं जब तक तो फिर गायब। मैं उसको तभी बताया कि भाई, और उसको पूछा चल वर्कआउट कर भी रहा है खुद से, तो कहाँ कर रहा है? जिम के, मतलब बिल्डिंग के नीचे वाले जिम के अंदर, जहाँ कोई उसको दूसरा करेक्ट करने वाला भी नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द मेन मोटिव जो आप बोल रहे हैं, आप और मैं कहीं ना के लिए, फिटनेस अवेयरनेस इज द बेसिक की। पहले तो आपने खुद अच्छा लग रहा है कि लाइक विच इज समथिंग, पहले मी टाइम निकालो अपने कोई भी बिजी शेड्यूल से लेके, वेदर यू आर गोइंग फॉर योर एंटरप्रेन्योर समथिंग, आप उससे निकालो। सेकंड, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करो कि आपको वो लेवल का प्रोटीन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, क्रिएटिन जरूरत है कि नहीं जरूरत है। नाउ कमेंट, जैसे आपने बताया कि आप ट्रेनर्स को यहाँ पे गाइड करके उसको प्रोटीन नहीं दो, वो नहीं दो, तो कहीं ना कि लेट्स कम टू दी शेडेक्स पार्ट। शेडेक्स ऑलरेडी नवी मुंबई बूम मचा के रखा हुआ है, एंड आई थिंक इन द रिसेंट टाइम्स आई थिंक वी हैव होस्टेड द बिगेस्ट इवेंट हियर, विच इज द एथलेटिक्स इवेंट, जो बहुत अच्छा एक इवेंट गया था, बहुत ज़्यादा चर्चे हुए थे। तो कैसे हुआ, कैसे वो डील क्लोज हुई, लोगों को उससे क्या बेनिफिट चीज़ें हो गई? देखिए चीज़ ऐसी है ना कि जब से हमने शुरू किया है
हमारा टारगेट हमेशा ही रहा है फिटनेस का, कि जो लोग यहाँ पर आए वो फिटनेस लेकर जाए, कोई इंजरी लेके ना जाए, राइट उनके एक राइट गाइडेंस मिले और वो खुद को ट्रैक पर है कि वो लाइफ में क्या करें और क्या करना चाहते हैं। बरोबर बरोबर राइट और जब आप इस तरह की चीज़ें लेते हो, आप अपने आप को सोशलाइज करते हो, तब कहीं ना कहीं आपको अप्रोचेज आते हैं, कम चीज़ कर सकते हैं क्या, जिससे हमारा सोशल मीडिया जो बीच में हैंडलर था उनके थ्रू एक बात आई थी कि लाइक दे आर लुकिंग जिम अराउंड हियर, बट दे आर लुकिंग प्रॉपर एथलेटिक जिम ओके जो काफ़ी बड़ी हो, जहाँ के इक्विपमेंट्स अच्छे हो, दे हैव वेरिएशंस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर एक टाइम पे यहाँ पर 200 मेंबर भी आ जाए ना तो उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज हमने हर वेरिएशन के लिए 3-3 अलग अलग मशीन्स रखी हुई है यहाँ पर। सो आप केबल हमारे पास 3 है, इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती है। आज ये नहीं तो एक केबल पे आप देखोगे तो अक्सर लाइन लगी पड़ी थी, किसी को केबल क्रॉस मारना है, किसी को बाइसेप मारना है, किसी को ट्राइसेप मारना है, किसी को साइड लेटरल मारना है। लाइक यहाँ पर आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा भी हम स्मार्ट मशीन से हो रही है। तो उन्होंने हमारे जिम में आए थे देखने के लिए, उनको जिम अच्छी लगी। हमारा की वाइब भी प्रॉपर एक एथलेटिक है, अगर आप देखोगे तो लाइक कलर कॉम्बिनेशन एंड थिंग्स। तो आपको पता है इनिशियल लेवल पे जब आप पे वो हम बात करते थे कि आप डालने वाले फोटोज डालने वाले हो, जब यहाँ पे इनफैक्ट आई वाज आल्सो देयर बीइंग प्रेजेंट कि भाई एक सिर्फ रॉ लैंड जैसा था, आप खाली एक था कि नहीं मुझे इसको ऐसा कलर कॉम्बिनेशन देना। इवन आई वाज डाउटिंग कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, बट अमेजिंगली इट वाज लाइक लुकिंग सो नाइस एंड आई कैन इनफैक्ट आने से पहले भी मैं टीम को यही बोल रहा था कि इट लुक्स लाइक अ गिव अ प्रीमियम लुक, बिकॉज एक बोलते हैं ना फॉरेन कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैफेटेरिया होना, ये सब चीजें होना। ये हमने कुवैत में देखा था। आई प्लेड ट्वाइस इन कुवैत। ओके तो कुवैत की जिम देखी है मैंने। ट्वाइस आई प्लेड इन यूके लंदन। वहाँ पर मैंने जिम बड़ी बड़ी देखी, ओपन, देयर इज नो पिलर नथिंग। और आप वहाँ के इवन यू गो टू द कुवैत, तो वहाँ आपको प्रॉपर कैफेटेरिया मिलेगा जहाँ पे गेट प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इवन दो मील्स दे हैव। सो एक ही रूफ के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आप हमारा पुराना इंटरव्यू देखेंगे इसके अंदर, तो हमने वही चीज़ दिया हुआ था। नहीं एग्जैक्टली जैसा भी सबसे फेमस जो हो रहा है भाग O2 करके जो जिम बेसिकली है, जिसने फ्लोर ऑक्सीजन जिम जो बोला जाता है, उन्होंने तो ऐसा कर दिया हुआ है कि भाई इंसान एक बार जिम में आया तो बाहर भी ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं यही एक एम्बियंस जिम का होता है कि पहले जो जिम होते थे इस वॉज समथिंग कि वर्कआउट करना निकलना है, बट जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, पीपल लाइक जिम जाना है तो भाई मुझे 1-2 घंटा उधर रहना चाहिए। like to spend time over here. स्पेंड Yes, बेसिकली वो प्रॉपर आपका जो होता है ना मी टाइम होता है, वो जिम लोगों का मी टाइम बंद होते जा रहा है। सो जैसे हमने एक एथलेटिक्स का देखा, अब रिसेंट में इससे पहले आपसे पहले वो जो कोल्ड प्ले का इवेंट हुआ था, तो कोल्ड प्ले की टीम भी आपके यहाँ पे आके विजिट करके गई थी। यस। तो ये सब आपको और मोटिवेट करते हैं। लाइक बहुत सारी जिम्स और भी है नवी मुंबई में, बट वो सबको छोड़ के थे चूज योर जिम बेसिकली। सो व्हाट्स यू थिंक लाइक इट्स व्हाट डिफरेंस फ्रॉम द अदर जो आपको यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है? देखिए, मैंने जब स्टार्टिंग में हमने जिम का प्लान किया था, हमने एक ही बात बताई थी, पैसे सबको कमाने होते हैं ना। हमने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हम रेंट पे कर रहे हैं, हर चीज़ें हैं, बट उसके ऊपर जो हमारी प्रायोरिटी है ना, वो है अवेयरनेस। बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली हमने सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं खोला है, बट हमने चैरिटी के लिए भी नहीं खोला हुआ है। एकदम बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, सही बात है। बट जब आप किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दे रहे हो ना, वो चीज़ हमेशा मैटर करती है। हमारे जितने भी पुराने वीडियोज रहे जो हम इंस्टाग्राम पे हमने अपलोड किए हुए हैं, हमने मैक्सिमम फिटनेस के जो अपने वर्कआउट के फॉर्म हैं, डाइट के बारे में, राइट हर चीज़ को हमने अंदर प्रमोट किया है कि अगर आपको चीज़ को सीखना हो तो आपको कोई कोर्स लेना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि उसका वर्कआउट का फॉर्म क्या है, टेक्निक क्या है, हाउ टू वर्क। बरोबर। उसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत वेरिएशंस है। आज नॉर्मली जनरेशन को 2 ही चीज़ें पता है, सर मैं गेनिंग पे और मैं कटिंग पे हूँ, उसके अलावा उनको कोई चीज़ नहीं पता है। सही बात है। सो उसकी जो बीच में चीज़ें आती हैं ना, वो हर चीज़ें हम प्रमोट करते हैं। और जब कोई एक बंदा एक बार हमारा पेज खोलेगा तो समझ में आता है कि नहीं, यस ये कोई चीज़ है। एग्जैक्ट यही अवेयरनेस अब देखोगे ना, कहीं ना कि हम जैसे आप जिम के रिलेटेड बता रहे हो, हमने हमारे पेज पे क्या किया है, प्रोडक्ट से रिलेटेड विटामिन D3 को लेके बताया हुआ है। एंड अपार्ट जैसे आप खुद बताए मत ना, कहीं ना कहीं द रीजन आई एम कनेक्टिंग मोर विद बिकॉज हम दोनों की माइंडसेट कहीं ना कहीं एक जगह पे जा रहे हैं। बिकॉज मुझे भी मेरे लोगों को एक अवेयरनेस देना है कि भाई हम भी खर्चा कुछ इन्वेस्ट करके बैठे हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम द मेजर इन्वेस्टमेंट फॉर इज दैट लाइक मेरे प्रोडक्ट में लैब टेस्ट करवा रहा हूँ। द सिंपल वेफर बार विच कॉस्ट अराउंड 60 रुपीज, आई एम इन्वेस्टिंग लाइक अराउंड 1200 रुपीज फॉर द लैब टेस्ट के भाई रिपोर्ट सही कि नहीं है, तो ही मेरे वो शेल्फ पे जा रहा है। अब ये जो अमाउंट मैं खर्चा कर रहा हूँ, तो ये मेरे जेब से तो नहीं लूंगा,
यस यस आई डेफिनेटली। एम वेरी मच विद द कस्टमर के भाई ये सब मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं गारंटी मैं दे रहा प्रोडक्ट की ये बहुत ऑथेंटिक है। मैं Subscribe and like for more such podcasts on Fitness Fuel 360. नॉट अदर केवल मुझे नहीं पता, बट आई कैन गारंटी माई सेल्फ कि भाई मेरे दुकान को लेके एनी गो एनीवेयर इन दी लाइक मेरे से 6 ब्रांचेस फिलहाल है, या गो ऑन द वेबसाइट, हर जगह आपको मेरा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जेन्युइन चीज़ें। एंड अपार्ट मैंने उसके लिए क्या किया भाई, लोगों को जैसे आप बता रहे बल्किंग एंड कटिंग, मेरे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं हमारे पास कि भाई मैं 16-17 ईयर्स के एंड दे आर लाइक भाई क्रिएटिव में बल्क करने के लिए रहा हूँ, भाई मैं तू कहाँ से सीख रहा है? तो आई हैव मेक श्योर कि उनको कंसल्ट किया जाए कि भाई क्रिएटिन तेरे को लेना है बॉस, तो यू हैव टू टेक इट एट अ सर्टेन लेवल कि ना भाई तुम कम करो, इसको कम करो, ऐसा नहीं है, तुमको जरूरत भी नहीं है, पहले तुम तुम्हारे डाइट पे तो लेके आओ। फिर लोग आ रहे डायरेक्ट फैट बर्नर को, लोगों कहाँ से झटका लगा पता नहीं कि भाई डायरेक्ट आके फैट बर्नर चाहिए। मैंने बोला फैट बर्नर इज समथिंग कि अगर आप वर्कआउट वो चीज़ें प्रॉपर नहीं कर रहे हो, डाइट चीज़ें, अब यहाँ पे आके फैट बर्नर ले लो, बाहर जाके बर्गर पिज्जा खाओगे तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेरे दुकान में लोगों में जादू तो ना नहीं बेच रहा हूँ, आपको अपना डिसिप्लिन लेके आना है। इनफैक्ट आई हैव सीन लाइक द कंसिस्टेंसी मैटर्स, तो जिम में भी रहना कंसिस्टेंसी मैटर करता है, चीज़ें करता है। तो अभी जैसे आपका एक पहले एक एम हो गया, आपने कंप्लीट किया, सेकंड आपने फिटनेस है, अब आगे का आपका थर्ड मिशन क्या लेके आप प्लानिंग क्या कर रहे हो, कि कैसा विजन है इसको लेके? डेफिनेटली देखो ब्रांच तो मेरी आएगी और भी, अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं एक ही में खुश हूँ, मैं ब्रांच तो मैं और लाऊंगा। मुझे सेकंड ब्रांच में वक्त सिर्फ इसके लिए लगा ना कि मैं फिलहाल सिर्फ यूथ को एक कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो यंग जनरेशन हैं, जैसे आपने भी कुछ देर पहले बोला कि एक 16 साल का लड़का आपके पास आके बोलता है कि मुझे क्रिएटिन चाहिए बल्क के लिए, और आपने उसको उसकी काउंसलिंग करी चीज़ों को लेकर। अब 16 साल क्या 17 लड़के को क्यों नहीं लेना चाहिए, 16 और 17, दैट इज अगेन रीजन वही आता है कि उनका हार्मोन बैलेंस नहीं है। सही बात। आज जैसे कि हम एक लड़के को बोलते हैं उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसकी हाइट कब तक बढ़ सकती है पूछोगे तो आप, कोई बोलता है 18, कोई 19, मैं बोलता हूँ 20 तक। हाँ, हार्मोन जैसे बताया इम्बैलेंस चीज़, तो उसके हार्मोन बैलेंस होंगे उम्र के 20 साल तक। राइट। तो स्टेज क्या है वो जब 15 से 20 साल का जो स्टेज बोल रहे हो क्या है वो, कि उसके अंदर की चीज़ अब तक पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई है। बरोबर, किसी लड़की की 18 साल तक बियर्ड नहीं होती है, बट इफ यू सी इन 20 पूरी बियर्ड आ जाती है। सही बात है ना। किसी की हाइट 5'2", 5'4" है, वो सोचता है कि यार मैं तो बौना रह जाऊंगा, एंड इफ यू सी ऑल ऑफ सडन विद इन ए ईयर अचानक 5, 10, 5, 11, 6 तक पहुंच जाते हैं। तो वो चीज़ क्या है, हार्मोन बैलेंस। उसके बाद उसका हार्मोन इनबैलेंस है जो बैलेंस हो रही है एट द एज ऑफ 20। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, और मैं उसी चीज़ के लिए लगा हूँ यहाँ पर। न्यू बॉम्बे का फिलहाल जो कुछ ये देखिए अपने नई मुंबई की, यहाँ का जो जनरेशन है ना, ये ऑफ ट्रैक जा चुका है। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है ये फ़ोन, यूट्यूब, रील्स एंड एवरीथिंग। राइट। और ये सब चीज़ देख के नहीं बोलनी चाहिए चीज़ें, बट बहुत से बच्चों को मैंने नशे करते हुए देखता हूँ। लाइक सुना है उनके बारे में, कभी कभार देखा भी है कि द एज ऑफ 16 और 17 दे आर स्मोकिंग आउटसाइड, लाइक यू नो अजीब तरह की आपको एक स्मेल भी आती है। सो हो सकता है मैं उतनी चीज़ों को कोशिश करता कि उनको एक राइट ट्रैक पर लेकर आऊँ, और इस चीज़ के लिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं पैसे भी नहीं लेता, बस उनको एक ही बात होता है, आप जिम आओ वर्कआउट करो, और वक्त मिलते उनके पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, उनकी भी काउंसलिंग करता हूँ। क्योंकि आज पेरेंट्स भी कभी कभी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर बैठते हैं, जो बहुत गलत है। आपका जनरेशन, आपका वक्त अलग था, आपके टाइम पे मोबाइल था ही नहीं। सही बात आप एक अलग जनरेशन, जब जिस टाइम पर डाकिया डाक लेकर आता था, है ना, उसके बाद में मेल आना शुरू हुआ। बरोबर। आज का जनरेशन पैदा होते उसके हाथ में फ़ोन रहता है। यू कैन नॉट कंपेयर। आजकल के बच्चों की सोच बहुत एडवांस है, और आज अपने बच्चे अपने माता पिता से भी वही चीज़ की उम्मीद करते हैं कि वो भी उस तरीके की सोच रखें, जो कि मुमकिन नहीं है। इसलिए वो ओपन माइंडेड चीज़ों को लेके हो गया कि भाई मेरे को घर पे भी मुझे अल्कोहल चीज़ें करना है, ये सब करना है। अल्कोहल तो एक हद तक ठीक है, हाँ। दे नीड गर्लफ्रेंड, दे नीड स्मोक, एंड दे नीड स्मोक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, दे नीड दैट ऑल्सो, दे नीड एवरीथिंग एडवांस, दे नीड कार। मेरे फ्रेंड के पास स्पोर्ट्स बाइक है, सो आई नीड दैट स्पोर्ट्स बाइक, आई वांट टू गो फॉर अ नाइट आउट एट द एज ऑफ 16 और 17। इफ यू से, इफ यू अलाउ, बच्चे कौन से ट्रैक पे जाएंगे आपको पता नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप उनको जाने दो या रोको, बट आपके बच्चों को आप ही समझा सकते हो, कोई और नहीं। सही बात। जब कोई और समझाने पाएगा तो फिर चीज़ खराब हो जाएंगी। एकदम एग्जैक्ट बात है। तो मेरी कोशिश वही रहती है कि पहले उन बच्चों को यहाँ लेकर आओ,
उनको वर्कआउट और फिटनेस के बारे में बताओ, उसके बाद में उनके पेरेंट्स को बुलाओ, फिर उनको मेंबरशिप बेचनी है या फ्री में देनी है वो सब सेकेंडरी। जब मुझे समझ में आता है कि बच्चा कंसिस्टेंस आ रहा है विद इन फॉर अ वीक, 15 डेज और मंथ, क्या होता है ना, 21 दिन का साइकिल है। मैं अक्सर बोलता हूँ कोई भी आदत को छोड़ना है या किसी चीज़ को अडॉप्ट करना है ना, इट टेक्स 21 डेज का साइकिल। कभी आजमा लीजिएगा। नहीं, सही बात है। अगर कुछ नहीं कर रहा है 21 दिन तो खींच के लेके जाओ, 22nd को आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना आप जिम पहुंचेगा, आप जाओ या ना जाओ। इनफैक्ट वही बोला ना, 30, 60, 90 डेज का भी फॉर्मूला चलते हुए आता है। केवल 30 के इंसान को हैबिट बनाने के लिए 60 अगर कर लिया, 90 के बाद उसका ऐसा है कि वो चेंज ही नहीं होएगा वहाँ से। बेसिकली दो मेन फॉर्मूलाज वी आर डूइंग इन दैट। अब जैसे मेरी स्टोरी एक नेरुल में है, जैसे आप बता रहे हो स्मोक का, मैं वो खुद देख, मेरे स्टोर के बाजू में एक बोल सकते पान टपरी है। When you used to be like in the our childhood days, हम देखते थे कि टपरी पे एक एजेड अंकल स्मोक कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आज चेंज हो गया है, आज सिर्फ और सिर्फ वो द यंगस्टर्स आर डूइंग दैट। इनफैक्ट मैं देखूंगा कि कोई एजेड अंकल लाइक वो लोग करी ने एल्डर छोड़ दिया है, उन लोग उनको हेल्थ के इश्यूज इतने आ गए ना, और जो जिनको नहीं आया ना उन अंदर अवेयरनेस आ चुका है। और अवेयरनेस में इवन फिट आई हैव आस्क्ड 2-3 भाई, तुम बोलते हमको शर्म आती है कि हमारे उम्र के बच्चे लोग उधर कर, हम कैसे जाके करें। एंड मेरे पे इनफैक्ट पोस्ट भी चीजें किया हुआ था कि इट्स बेसिकली टू साइड्स ऑफ इंडिया। आई एम सेलिंग द फिटनेस प्रोडक्ट, इफ यू गो इन दैट, मेरी स्टोर इधर मेरे बाजू में है, एंड द नेक्स्ट इज दी वेयर अनहेल्दी, वेयर इज मेंशन्ड एवरीथिंग कि भाई ये अनहेल्दी है एंड यहाँ पे हेल्दी है। एंड द पीपल का माइंडसेट मुझे इतना भारी लगता है कि वहां से स्मोक करके आएंगे, यहाँ पे आके पूछे कि भाई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। आई लाइक भाई जो आप करके आए हो ना उसके पीछे वार्निंग दी गई है। WHO का रूल है कि जो भी चीज आपके हेल्थ को नुकसान दे रहा है उसको जब वार्निंग दो। मेरे कोई भी प्रोडक्ट में लिखा नहीं है आप जो करके वो हेल्दी है क्या। तो ये अवेयरनेस भी बहुत लोगों को चीजें जाते जा रही है। तो लाइक हाउ यू फील लाइक पीपल आर जस्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल मीडिया एंड टेकिंग ओनली नॉलेज फ्रॉम द सोशल मीडिया। एंड जो बोले सबसे बड़ा जो मिथ चल रहा है मार्केट में कि भाई देखो, आई कंप्लीटली एग्री कि डाइट और सब चीजें होना चाहिए, बट द बिगेस्ट मिथ इन द मार्केट इज लाइक प्रोटीन्स आर दी अनहेल्दी सोर्स, जो सप्लीमेंट्स हो सबको लेके। तो वो मिथ के रिलेटेड आप ये दो जो चीजों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑन द सेम बोट, वी हैव टू फेस बोथ द थिंग्स। कि जैसे आपको यहाँ पे लोगों को मिथ क्लियर करना है, एंड आई थिंक फॉर मी आई हैव टू क्लियर दैट मिथ कि भाई प्रोटीन अगर आपका प्रॉपर डाइट से जाए तो ठीक है, बट अगर नहीं जा रहा है तो आपको इससे करना पड़ेगा और ये हार्मफुल नहीं है। बट व्हाट यू आर लाइक, व्हाट्स योर इनटेक ओवर दैट? सबसे पहले तो मैं कहूँगा प्रोटीन कभी हानिकारक नहीं है, है ना। राइट। वो बहुत गंदा मिथ है कि प्रोटीन खाओगे तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपकी लीवर पे आ जाएगा। अगर ऐसी चीज़ें होती तो अगर आप आज लेजेंड जो बॉडी बिल्डर्स है, लाइक यू गो फॉर अर्नोल्ड, सिल्वेस्टर स्टैलोन से लेकर आज जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, शायद जिंदा भी नहीं होते वो लोग। बट हर चीज़ों का एक तरीका होता है और वक्त होता है। राइट। आज अगर आप नेचुरल फूड नहीं खा रहे हो तो आपको खाना चाहिए। 3 चीज़ बहुत मेजर रोल प्ले करती है, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर। राइट। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। डाइट तो बहुत प्रकार के, इसे नहीं कि नहीं है, यू गो फॉर कीटो एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड नंबर्स ऑफ डाइट्स आर देयर। बट मैं फिलहाल एक बेसिक बात करूँ, जैसे हम बोलते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर। आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर पे भी रिलाई नहीं कर सकते और आप सिर्फ घर के खाने पे भी रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक डाइजेशन पीरियड होता है। एग्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स, चिकन, मटन, फिश, वॉट एवर यू टेक, किसी का टाइमिंग है 60 to 90 मिनट्स, किसी का 90 to 120 मिनट्स, किसी का 120 से लेकर 160 to 80 मिनट्स है डाइजेशन पीरियड। अब पोस्ट वर्कआउट जो चीज़ होती है, आपने भी वर्कआउट किया, उस टाइम पे आपके बॉडी को पोस्ट वर्कआउट, बॉडी नीड इंस्टेंट थिंग्स। जैसे कि आप एक रेस दौड़ कर आ रहे हो, आप थर्स्टी हो जाते हो, उस टाइम आपको मैं कितना भी जूस पिला लूँ ना, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। उस टाइम पे बॉडी को क्या चाहिए? पानी चाहिए। राइट। जब आप पानी पीते हो शिद्दत से ना, तो आपकी प्यास मिट जाती है। अगर पानी के आपको मैं कितना जूस पिला दूँ ना, आपका मन नहीं भरेगा। तो पोस्ट को आपके बॉडी की नीड क्या है? अंडा, चिकन, फिश, ये सब चीज़ें नहीं है। आपके बॉडी को चाहिए जो प्रोटीन आपके अंदर इंस्टेंट यूज हो सके। अब प्रोटीन में कितने प्रकार है? सही बात। आप तो खुद शॉप लेके बैठे, आपको पता ही है है ना, कि प्रोटीन कितने सारे प्रकार होते हैं, कौन सा प्रोटीन इंस्टेंट यूटिलाइज होता है। एक बॉडी बिल्डर को आप पूछोगे तो क्या बोलेगा कि आई नीड आइसोलेट और हाइड्रोलाइज, उससे नीचे कभी बात ही नहीं करेगा। नो कॉन्सेंट्रेट, नो नॉर्मल, कभी बात नहीं करेगा बंदा। वो हमेशा जाएगा या तो ब्लेंड, या तो आइसोलेट, या हाइड्रोलाइज।
क्योंकि जैसे आप उसको लेते हो इंस्टेंट उसका अंदर यूटिलाइज शुरू हो जाता है। सही बात है। उसके हाफ एन आवर के बाद में अगेन यू कैन टेक नॉर्मल कार्ब्स विद Meal proper प्रोटीन, लाइक वॉट एवर मील यू आर टेकिंग यू कैन टेक दैट। सो ये चीज़ ज़रूरी है, बट कब? जब आप बाकी चीज़ें प्रॉपर मैनर पे लेकर जा रहे सही हो, बात जो आपके दिन के 5 या 6 मील्स हैं तो आप प्रॉपर टाइम पे कर रहे हो, तब इसका फ़ायदा होगा। बट अगर आप वो कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रोटीन में भी रिलाय हो, तब भी चीज़ गलत है। सही बात है एकदम मगर आप बाकी सारे मील्स कर रहे हो, अगर आप पोस्ट वर्कआउट इस चीज़ को नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, तब भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा आपको प्रोटीन कंपलसरी ही है, आपको लेना ही चाहिए, और आई एम नॉट फोर्सिंग, और मैं चीज़ें प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं भी नहीं करती। इनफैक्ट अगर मेरे इधर भी कोई लोग आते हैं ना कि मैं मिल रिप्लेस कर रहा हूँ, यस, 3 लोग, मैं बोला भाई ये मिल रिप्लेसमेंट नहीं है। आई कंप्लीटली से भाई मिल रिप्लेसमेंट है। आप 3 स्कूप करके क्या करोगे? आपको अगर लेना है, अगर आपका गोल उस लेवल का है, आपको वर्कआउट है, तो आपको, बिकॉज प्रोटीन सिर्फ एक सोर्स नहीं है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी है। द बेसिक न्यूट्रिएंट अगर आप मैं शुरू कर दूं, लाइक सॉरी टू इंटरप्ट, सबसे जो बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, विटामिन D3, जो लोगों को इसमें कमी चल रही है, हर एक में हर एक में। एंड सेकेंड कमिंग टू दैट, फिर उसके बाद हमारा ओमेगा के 3 का हो जाता है, फिर उसका दूसरे मल्टीविटामिन हमारे बॉडी के अंदर, मैग्नीशियम हो गया, सब छोटे छोटे। तो लोगों को वो आपको सिर्फ उस प्रोटीन में नहीं मिलेगा। अब विटामिन D3 सबसे बेस्ट है कि मॉर्निंग हम सनलाइट ले ले। सबसे बेस्ट आई थिंक द अंडररेटेड जो चीज़ लोगों के इसमें आ गई थी, वॉक। मुझे लगता है जो वॉक जो लोग ने कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ से हटा दी है, एंड विच आई फील कि वो लोगों के इसमें वापस आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वॉक भी हो जाएगा और आपका विटामिन D3 का भी कंटेंट पूरा हो जाएगा। आजकल का जो जनरेशन है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन इन दिस, उनको वो रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं, तो उनको D3 तो मिलना नामुमकिन है। ठीक है, अब उसमें सेकंड चीज़ आती है, हम कहाँ रहते हैं। बरोबर। हम रहते हैं हिंदुस्तान में। मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट क्या हमारे पास कितनी चीज़ें जो हम खाते हैं वो ऑर्गेनिक है? आप जो विटामिन की बात कर रहे थे, मैं उसी बात पे आऊँगा। आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो ऑर्गेनिक आप खा रहे हो? कोई भी ऐसी इफ़ यू आस्क मी, जीरो, राइट। कुछ भी नहीं है कि जिससे आपको पोषण मिल रहा है, आपको विटामिन मिल रहा है, आपको उससे शक्ति मिल रही है। हर चीज़ में मिलावट है, केमिकल्स है ना, कुछ एक्चुअली में शुद्ध नहीं है अपने पास। अरे इवन तो पानी भी नहीं है, नहीं है, हवा तक नहीं है। बाहर जाइए, पॉल्यूशन है। वो ब्लॉकेज बंडल अपना बनते रहेंगे अंदर। बरोबर है। आपको कोई सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ डे टाइम में आधा घंटा हाईवे पर खाली चलिए, वॉक करिए, कुछ सालों में या तो आप अटैक से ऊपर पहुंच जाएंगे, या तो फिर बीमारी लेके घूमते रहेंगे कि नहीं कोई तो दिक्कत है अंदर में। आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं जो आप हक से बोल सको ना कि यस हमारे पास ये चीज़ें हैं। हम बड़े शान से आके मेडिकल में बोलते हैं, कहना है मिनरल वाटर। आपको 20 रुपये में कौन मिनरल वाटर देगा? मुझे बताइए आप, किसी ने आज तक खोल के पढ़ा है उसके अंदर? बेसिकली सब पैकेज वाटर है खाली। RO है, अंदर कुछ बचा ही नहीं है। कोई मुझे बता दे किसी ने आज तक बॉटल, आपने आज तक ही बॉटल पढ़ी क्या? बताइए कि अंदर कितना % मिनरल्स है अंदर? किसी ने पढ़ा है आज तक? नहीं, नोबडी, किसी का वक्त नहीं है। से यू आर रियली ग्रेट। जब मैं आपके बारे में कभी व्हेन वी स्टार्टेड, मैं खुद आया आपके ओपनिंग में, राइट, तब उस टाइम में हमारी बात, आपने क्या बोला था कि जितने भी मेरे पास नए प्रोटीन्स आते हैं उसको मैं लैब टेस्ट के लिए भेजता हूँ। कल मेरा क्लाइंट आके मुझे पूछे, उससे पहले मैं प्रिपेयर रहूँ। सही बात है। कि यस मैं एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। ये चीज़ एक भरोसा है। आज मुझे कभी कुछ अर्जेंट लगती है, मैं अपने स्टाफ को भेज देता हूँ कि साथ भाई के पास जाओ चीज़ लेकर आओ। क्यों भेजता हूँ? मुझे पता है कि अगर 2 पैसा एक्स्ट्रा भी गया ना, गम नहीं है। मैं जो चीज़ लूँगा ना, वो भरोसा वाली चीज़ मेरे पास आएगी। सही बात। वही चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं, मतलब ऑर्गेनिक नहीं है। अगर आप फिर भी बॉडी की नीड तो है, बेसिक नीड जो आपने खुद में, हाइड्रेशन, पानी, कहाँ से आएगी चीज़ें? वो सही नहीं है। तो जब तक आप उसको अगर इस तरीके से नहीं मिलती है, आपको एक्सटर्नल सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। फिर भले वो टैबलेट फॉर्म हो या चाहे जो भी हो। सही बात है। या तो फिर यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। अगर आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स या चीज़ें लेने जाओगे तो बहुत महंगा हो जाएगा वो चीज़ें। वो भी चीज़ आ रही है, अगर हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स उसी की बात भी करें तो उस पर भी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ऑर्गेनिक। यस, जस्ट वी आर गिविंग दी मोर मनी, एंड अगर हमको पूछे तुम्हारा हम फार्म दिखा दो सब, तो तेरा क्वेश्चन मार्क है। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत सारी हमको मैटर करती है कि लाइफ में अगर मुझे हम थोड़ा सम अप कर ले तो व्हाट आई विल थिंक, हम
बताना है जो लोगों को, make sure you get the discipline in your life. yes And the importance in the discipline, I think, which is important for every generation, which is the sleep cycle. Because अगर आप जो कभी जो बेसिकली फेमस जो है MMA का, उसने कोई बोला था, the best recovery mode is the sleep. आपके मसल रिपेयर कब होंगे? बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसके ऊपर ना। चीज है। आप पूरा दिन वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा मील्स कर रहे हो, क्या उससे आपकी बॉडी बन जाएगी? जो आपने वर्कआउट किया है, आपके मसल्स फटीग हुए हैं, वो रिपेयर कब होंगे? सही बात। उसको रिकवरी कब मिलेगी? सही सही चीज है एकदम। जब आप सोते हो। मुझे एक बात बता, आप कैसीन भी बेचते हो प्रोटीन में? बेचते हो आप बेचते ना कैसीन? कैसीन। कैसीन का काम क्या है? स्लो डाइजेशन बेसिकली। स्लो रिलीज है वो, है ना? स्लो रिलीज है। तो जब आप सोते हो, जब इंसान एक कैसीन पी के सोता है, तो स्लो डाइजेशन, उसका प्रोटीन कंटिन्यू उसके चलता मसल्स को रहता है, right, मिलते right, रहता है और right. उसकी रिकवरी बड़ी अच्छी होती है। कैसीन का काम तो वही है। वही है। तो स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो 6 से 8 घंटे का स्लीप है, व्हाट वी कॉल 6 आवर्स मिनिमम शुड बी साउंड स्लीप। एग्जैक्टली। उसमें आप उठते नहीं हो ना, काफ़ी आपके लिए 6 घंटे। अगर बहुत से लोग होते हैं रात को पानी पी लिया एंड उनको जो बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, तो उनकी नींद खराब हो जाती है। और हमारी आदत है पहले से, अगर हम रात को वॉशरूम के लिए गए तो पहले हम मोबाइल चेक करें किसी का फ़ोन है, मैसेज तो नहीं आया। हम खुद भी उससे अछूते नहीं हैं। नहीं, सही हम बात खुद से जुड़े हुए अच्छे से। सही बात है ना। ये किसी ने हमको याद तो नहीं किया था रात को। राइट राइट सही। और बाद में अगर मोबाइल लिया तो 2 मिनट तो जाता पक्का। कभी इंस्टाग्राम पे घुस गए, कभी फेसबुक पे चले गए, कभी मेल पे चले गए, किसी का मेल तो नहीं आया हुआ। तो उस टाइम पे यूनिट एटलीस्ट मिनिमम 8 आवर्स स्लीप। सही बात। और सबसे बेस्ट चीज़ है और नीड है उसका। अगर वो नहीं लोगे तो आप चाहे लाख वर्कआउट कर लो, अच्छा प्रोटीन पी लो, अच्छा न्यूट्रिशन कर लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे आपने बताया कि फोन छूना, आई थिंक इज द मोस्ट, आई कैन से कि कॉमन डिजीज हो गई है, बीमारी एक तरीके की। yes. अगर मैं सबसे एक इंटरव्यू लेने जाऊं या लोगों को पूछूं कि सुबह उठने से सबसे व्हाट यू टच द फर्स्ट पार्ट, दे विल बी एक्ट लाइक फोन। यस कि भाई पहले हमको ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा करके हाथ को ऐसा रब करो, वी गेट द बॉम्ब। बट आज हम सबसे पहले उठे कि नहीं फोन, एंड वही चीज हमको क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट हमारे हाथ में रेज आ रहा है। रात को चीज एक बार अपने वॉशरूम के लिए उठे, फोन ले लिया, आपकी नींद उधर उड़ जाएगी, बिकॉज वो हमारी नींद को खत्म कर रहा है। एंड आपने खुद ही वो चीज को भी किया हुआ है कि लोग जो है वो लेट सो रहे हैं, बोलते ना जो उल्लू एक तरीके से बन गए। एंड आई थिंक माई पेरेंट्स हैव गाइडेड मी लाइक भाई वो जो ऊपर निज़ाम बनाया हुआ ना, उसके लिए बनाया हुआ है, एंड वी हैव टू यूटिलाइज दैट। अगर आप उस चीज़ को नहीं करोगे ना तो आपको फर्क पड़ेगा। द मोस्ट ब्रेकअप चीज़ आप बता देता, आई थिंक व्यूअर्स को मालूम पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा बेसिक रोल प्ले करता है कि आपका मॉर्निंग और इवनिंग में डिफरेंट होता है। वो चीज़ 9 आज जो सबसे गंदी चीज़ लोगों को हो गई है, नेटफ्लिक्स एंड चिल। मैं नेटफ्लिक्स से अगेंस्ट नहीं हूँ, वरना मालूम पड़ा नेटफ्लिक्स वाला मुझे वो केस डाल देगा। बट आई थिंक जो नेटफ्लिक्स जिस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं एंड रात में जो मंचिंग कर रहे हैं, आई थिंक विच इज द अनहेल्दी हैबिट। एंड आई थिंक वी आर ऑन दी सेम फील्ड, आई थिंक वी आर गोइंग एट्स अगेंस्ट कि हमको अनहेल्दी लोगों को चेंज करना है। आई थिंक आपके और ब्रांचेस आते जाए जहाँ पे हम लोगों को और लोगों को चेंज ट्रांसफॉर्म होते देखे। जैसे आपके बारे में बहुत बोला था, आपने बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, बहुत लोगों की जर्नीज रही हुई है। तो वो ट्रांसफॉर्म जो आप लोगों को करते हुए आ रहे हो, उसमें से कुछ टिप्स जो रहेगी जो आप देना चाहोगे लोगों को कि भाई ये अगर आप खुद से किस तरीके से लोगों को चेंज होना। एक ही चीज़ नजर आती है, वो है आपका लाइफ का डिसिप्लिन, डेडिकेशन। आज जिनको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, जितने मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, कुछ लोगों ने इंटरनेशनल स्टेज पे भी कॉम्पिटिशन्स खेली है। सबसे पहले उनको चीज़ मैं सिखाता हूँ समय, वक्त। अगर कभी कभार 1 मिनट लेट भी रहा है ना, तो उनको हमने घर भेज दिया, गो होम। सबसे पहले आपको सीखना है वक्त की कदर करना। आज अगर 1 मिनट की कदर करेगा तो रात को टाइम पे सोएगा बंदा हो। सही बात है। तो जो दिन में मेहनत कर रहा है, जो स्पेंड कर रहा है अपने ऊपर ना, उसकी कदर करेगा, रात को टाइम पे सोएगा बंदा। सही बात है। आज उसको मैंने 1 मिनट एडजस्ट किया, कल 10 मिनट करेगा, फिर 1 घंटा। सबसे उसको जो सिखानी चीज़ होती है वो होती है वक्त की कदर करना। सेकंड, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसकी आपको कीमत पता होना ज़रूरी है। यू आर डूइंग हार्ड वर्क। लाइक लिटरली कभी आप आके हमारा वर्कआउट देखिएगा, बंदे कई बार उल्टियाँ कर चुके हैं, कई बार रो देते हैं, कई बार भाग जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, एक गोल्ड या डायमंड को भी आकार देने के लिए आग में जलना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। एक मूर्ति तब बन जाए पत्थर को लेके हथौड़े छीनी से तोड़ा जाता है, तब जाके एक पत्थर मूर्ति बनती है, खूबसूरत मूर्ति। तो ये बॉडी बिल्डिंग भी कोई इतनी आसान नहीं है। सही बात है। इसमें आपको अपने आप को आग में झुलसाना ही है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। वो क्या चाहते हैं आपके पास है, सिर्फ आपका डेडिकेशन।
वक्त। आप सही वक्त पे उठो, सही वक्त पे सो। आप एक खाली इतना सोचिएगा कि आज जब सनराइज हुआ है और रात को सनसेट हुआ ही नहीं, क्या होगा? आज अगर 4 महीना सनसेट होना ही भूल गया, अरे 1 महीना ही भूल गया समझ लीजिए, बरोबर। तो क्या होगा? किसी ने सोचा है ये प्लानट का क्या होगा? आपका तो छोड़ ही दो, ये प्लानट का क्या होगा? चेंज होते जाएगा सब चीजें, सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो चीज़ें। जाएगा। सिंपल सी बात है। आप कुदरत में कैसे खेल सकते हो? आप किसी नेचर से अलग नहीं हो। सेम, आपके बॉडी में कितना % वाटर है? आप अर्थ से कैलकुलेट कीजिए, अर्थ में कितना % वाटर है? 70% बेसिकली जो है, एक अप्रोक्सीमेटली Approx बोला जाता है 70 कि बोला हाँ, था। सेम। सेम विद गोज द बॉडी इन द बॉडी, राइट। अगर आप हर चीज़ कैलकुलेट करोगे ना तो मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। कहा जाता है कि हमारी बॉडी 5 महाभूतों से बनी हुई है ना? ज़मीन, आसमां, हवा, अग्नि। राइट। तो कहा जाता है सर हमसे अगेंस्ट अलग कैसे हुए? हमसे हम सेम है। और हम खेल खेलेंगे, रात भर जागना है, अच्छा वर्कआउट किया बट हमें बाद में स्मोक करना है बाहर जाके। इवन दो मैं देखता हूँ बॉडी बिल्डर्स, इवन दो फिटनेस वाले बंदे वर्कआउट करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, नीचे जाएंगे या बाहर जाएंगे, Break पहले मिले। पान की दुकान पे आकर स्मोक करते हैं, राइट, सही बात। जो बहुत गलत है। सो अगर आपको लाइफ के गोल अचीव करने हैं तो सबसे पहले बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। राइट। उसके बिना आप में स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगी। ये तो ऐसी चीज़ हो गई ना कि मैं दवा खा रहा हूँ, उसमें जहर भी खा रहा हूँ, फिर दवा खा रहा हूँ, फिर जहर भी खा रहा हूँ। तो नई चीज़ है। कि क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि जहर खाऊँ, दवा खाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। बट इंटरनल जाके वो चीज़ें क्या खेल खेल रहा है आपको नहीं पता। सही, राइट। तो डोंट प्ले विथ अ लाइफ। अगर आपको सच में लाइफ फिटनेस में कुछ आगे जाना है ना, सो प्लीज़ डोंट प्ले विथ अ लाइफ। तो आई थिंक अगर हम गोल के लिए अचीव कर, अगर ब्रेक डाउन कर, तो सिर्फ 2 मेजर पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज लाइक डिसिप्लिन, चाहे वो टाइम का डिसिप्लिन रहने दो, चाहे डाइट का होने दो, इवन दो वर्कआउट, वर्कआउट। लोग लेंदी वर्कआउट करते हैं और मैं अक्सर बोलता हूँ क्वालिटी वर्कआउट करो, ना कि क्वांटिटी वर्कआउट करो। एक फिटनेस के बंदे के लिए 45 मिनट के ऊपर वर्कआउट नहीं होना चाहिए। बॉडी का एक साइकिल है, मील के एक टाइमिंग होते हैं। बरोबर। आफ्टर एवरी 3 आवर्स योर बॉडी नीड मील्स। बट लोग पता नहीं 4-4, 5-5 घंटे का ब्रेक हो जाता है। इधर दे टेक ओनली 3 मील्स लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डायरेक्ट डिनर। सही बात है। उसके बाद में आप आके नहीं, हमाली करते हो, और बरोबर है। हमाली में कोई फर्क नहीं है। आप वो लाइफ के गोल तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। सबसे पहले तो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, समझना ज़रूरी है। बहुत बार मैं किसी जिम में जाता हूँ, देखता हूँ लोगों को, पूछता भी हूँ। हमारी बिल्डिंग की जिम भी है, आई लिव इन पवई। तो कुछ सीनियर बंदे हैं, पूछता हूँ उनको, सर आज आपने क्या वर्कआउट किया? आज वो लोग 25 साल से वर्कआउट कर रहे हैं बट उनको वर्कआउट का नाम नहीं पता। ये जिम खोलने के पीछे का, कि हमारे फिटनेस के पीछे का एक ही, ये भी सबसे बड़ा रोल था कि सबसे पहले हम अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। क्यों कर, अगर पता ही नहीं, क्या मार रहे हो बेसिकली, वर्कआउट का नाम ही नहीं पता है, जैसे कि आप किसी से शादी कर रहे हो, उसका नाम ही नहीं पता है ना, उसका रंग रूप कुछ नहीं पता, आप शादी करोगे क्या? सही तो बात है। फिर आप वर्कआउट कैसे कर रहे हो? ना आपको नाम पता है, ना आपको टेक्निक पता है, ना टारगेटेड मसल पता है, ना ब्रेथ के बारे में पता है। यू आर जस्ट डैमेजिंग बॉडी। एग्जैक्टली। तो वही चीज़, जैसे 2 वो आ गया। एंड कमिंग बैक टू द, अगर डिसिप्लिन में हम जा रहे हैं तो टाइम का आपने पंक्चुअलिटी बता दिया। कमिंग टू डाइट, 6 मील्स कहीं ना कहीं बोले जाते हैं कि रेगुलर मील होने चाहिए। एंड इन द डाइट व्हाट यू फील लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, लाइक जो लोगों में होने चाहिए फॉर द ईट, लाइक बाकी सभी इंपॉर्टेंट है बट द 3 अगर मैं करने जाऊँ आपको, लोग मेजर पार्ट कौन कौन सा आपके इसमें लगते हैं, मेजर पार्ट कौन से जाएंगे? आज लोग कार्ब्स, प्रोटीन्स, इफ़ यू टेक, अगर आपको कोई इंडियन बॉडी बिल्डर फ्रेंड होगा तो कोई साथ में आप डिनर के लिए जाइएगा, है ना? ओके। एंड ऑर्डर करिएगा चिकन। वो लोग चिकन ही खाते हैं नॉर्मली, जी। तो मे बी हाफ तंदूरी, फुल तंदूरी दल ऑर्डर, देन ईट। और साथ में सैलड बाजू में आएगा, ठीक है? अब बहुत बार लोग कार्ब्स लोड ही नहीं करते, दे ईट ओनली चिकन। तो हाफ तंदूरी, फुल तंदूरी खा जाएंगे, फिर उसको आप बोलोगे कि अरे सर थोड़ा सैलड तो खाइए। उनके जवाब क्या होंगे पता है? अरे सर इतनी जगह होती तो अरे चिकन पीस नहीं खा लेता मैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन। अब वहाँ पे उसने क्या किया? जाहिल होने का प्रमाण दिया आपने। बरोबर। क्या जाहिलियत का प्रमाण दिया उसने? कि भाई सलाइड को अवॉइड कर, जब सलाइड के अंदर भी मेन चीज़ आती है। इनफैक्ट सैलड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पे, फाइबर सोर्स। और दूसरी चीज़, आपके बॉडी की लिमिट एक चीज़ों की। अगर एक नॉर्मल बंदे की बॉडी
25 to 30 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है। एक बॉडी बिल्डर जो एक एडवांस लेवल पे चलता है विद द हेल्प ऑफ सम न्यूट्रिशन, तो एट ए टाइम वो 50 to 60 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकता है। बरोबर। अब तुम उसको बोले कि 100 ग्राम डाइजेस्ट कर, तो बॉडी नहीं कर पाएगी उसको। अच्छा 100 ग्राम तो छोड़ दीजिए आप, अगर उसने हाफ तंदूरी भी खाई है और समझिए करीबन वो 50-60 ग्राम की प्रोटीन खा रहा है, वो डाइजेस्ट कैसे करेगा? सही बात है। फाइबर तो चाहिए नहीं चाहिए। बाद में उनको दिक्कतें होती हैं, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, पाइल्स, हर्निया। आप प्रेशराइज करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? हेल्थ इश्यूज आएंगे। सही बात है। तो चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके नंबर 1 पे आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका प्रोटीन बेकार है, सही बात। अलमत से बेकार। आज आप फिरेंगे बॉडी बिल्डर को देखोगे, इतना मीट खाते हैं और इतना सैलड्स खाते हैं, बरोबर। और जब उनको आप स्टेज पे भी देखोगे उनके चेहरे पे एक शाइन होती है। बट इफ़ यू सी आर बॉडी बिल्डर्स, उनका एक चेहरा एकदम सूखा हुआ सा लगता है, ड्राई सा होता है ना, वो चाम चले जाता है। इसके पीछे यही रीज़न है। सैलेड फाइबर है, अगर उसके अलावा भी अंदर न्यूट्रिशन तो है ही है ना, सही बात है। जो आपकी बॉडी की नीड है, जो हम बिल्कुल नहीं दे नहीं पाते। का सही है। सेकंड आता है आपका वाइटामिन्स। अब सारे वाइटामिन आपको सब्जी से भी नहीं मिलेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट से प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा। आज मैं हेवी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरे बोन्स, मेरे जॉइंट्स, मेरी स्किन, मेरा हेयर कहाँ जाएंगे बेचारे? इनको तो चाहिए नहीं न्यूट्रिशन, इनको ये कहाँ जाएंगे वाइटामिन्स के लिए? इसके लिए स्पेसिफिक, जैसे आपकी शॉप है ऐसी शॉप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक बॉडी बिल्डर के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। इफ यू आस्क देम, उनके लिए एक जन्नत है। आप पहले दिन आके बोले भाई जन्नत बना। जैसे कि शराबी के लिए एक ठेका नहीं जन्नत होता है, वैसे एक बॉडी बिल्डर के लिए एक शॉप जन्नत होती है। तो उसे पता है कि उसको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, तो उसकी बॉडी की नीड है। आज यू नो दैट वेरी वेल, जिंक, मैग्नीशियम, मल्टीविटामिन, D3, कैल्शियम। आज कैल्शियम D3 के बिना चलेगा क्या? अधूरा है, अधूरा है। उसको लोगे तो क्या चीज़ होगी? आप प्लेन खाली कैल्शियम खाइए, D3 को अंदर ऐड नहीं करोगे तो क्या होगा? या तो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा या तो फ्लश हो जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। 99.99% तो फ्लश हो जाता है, बट अगर 0.0% आपकी किस्मत खराब रही तो बेटा आप तो गए। ऐसे बहुत सारे विटामिन है ना जो कॉम्बिनेशन में चलते हैं। Right, exactly. आपने तो देखा होगा आपके हर डब्बे के ऊपर कॉम्बिनेशंस लिखे हुए रहते हैं। इसके लिए बेसिकली कैल्शियम D3 साथ में ही कहीं ना कहीं आता है, या अगर विटामिन ए का विटामिन AD के कहीं ना कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिंक के साथ मैग्नीशियम हो जाता है। बट ये लोगों का आता है कि नहीं मुझे पर्टिकुलर वो चाहिए, एंड द मेन गो द रीजन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली विटामिन एंड प्रोटीन हमारा चीज हो गया हुआ है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये, आपने दो चीज़ में पूछी, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आता है आपका विटामिन। सो एक जगह आपका प्रोटीन, फाइबर, सब चीज़ें आ गई। सेकंड आपके विटामिन आ गए, देन यू हैव परफेक्ट फिजिक। अभी जैसे हाल लाइक आई कैन से लाइक पीपल आर डूइंग द फास्टिंग नवरात्रि, जहाँ पे नॉन वेज नहीं कर रहे, सब आता है। तो और इनफैक्ट वी आर लिविंग इन इंडिया जहाँ पे आई थिंक वेज पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो अगर कोई नॉन वेज नहीं कर रहा है, नहीं खाना चाहता, तो फॉर दैट हम उनको क्या टिप्स कर सकते हैं कि भाई आप वेज में कौन कौन से सोर्सेज है जो उनको ले सकते हैं, एंड उनके लिए भी उनके से कोई कुछ उम्मीद है कि भाई वो सब प्रोटीन भी नहीं खा सकते हो, मतलब बाकी के एट डी उनका ये बोलना रहता है कि वो दूध से बन रहा है। बिकॉज देयर आर सम हम वेगन भी लोग हैं, बहुत लोग कि हम वेगन भी करना चाहते हैं, वो लोगों भी क्या आपका आएगा पॉइंट टिप्स? जब मैंने सबसे पहली कॉम्पिटिशन खेली थी इंटरनेशनल स्टेज पे हांगकांग 2016, आई वाज प्योर वेजिटेरियन। ओके। नो एग्स, नो चिकन, नथिंग। और मैं आज ही बोलता हूँ, जो लोगों के अंदर मिथ है ना कि आपको बॉडी बनाए तो आपको अंडे खाना ज़रूरी है, चिकन खाना ज़रूरी है, right. बस मेरे सामने आ जाए। वेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट यही चीज़ है कि उन ऑप्शंस के लिए यू हैव टू ईट अ लॉट, दैट्स ओके। वेज में कम ऑप्शंस नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए वेज में ऑप्शन, आपको 50 ऑप्शन अंदर दिखेंगे, आपको क्या लेना और क्या नहीं लेना है। बाहर जा तक आती है वीगन की। आज वीगन का फंडा भी लोगों को नहीं समझ में आता है, क्या वीगन होता है। इफ यू गो फॉरेन, पूछोगे वीगन, मिल्क और मिल्क से जुड़े प्रोडक्ट लोग नहीं खाते हैं, बट दे ईट मीट। हमारे यहाँ पूछोगे वीगन का मतलब, तो दे फील वेजिटेरियन। नहीं, वीगन डजंट मीन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन अलग है, वीगन अलग है। आज जो चिकन खाता है उनको भी चीज़ की दिक्कत होती है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोस। एग्जैक्टली, लैक्टोस। बराबर है। तो आज वो लोग भी दूसरी जुड़ी चीज़ें नहीं खा सकते। नॉनवेज पूरा खाते हैं, चिकन खाएंगे, अंडे खाएंगे, फिश खाएंगे, बट दे कैन नॉट ईट
मिल्क और मिल्क रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं खा सकते उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में प्रोटीन नहीं है, उनकी लाइफ में भी तो है प्रोटीन। दूसरे प्रोटीन सोर्सेज क्या प्लांट प्रोटीन नहीं आता? आता है ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। देखो, जिसको चाहत होती है ना आगे बढ़ने की, अपना रास्ता खुद निकाल लेता है, वो बहाने नहीं ढूंढता। जिसको बहाने ढूंढने हैं ना, उसके पास आप पूरा न्यूट्रिशन स्टोर के प्रोडक्ट ला के रख दो, एक 5 स्टार जिम का अरेंजमेंट कर दो, उसमें कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेगा वो। जैसे मेरे बाजू में दे लोग स्मोकिंग करने के बाद बाजू में नहीं आए। यस, उनके पास सब न्यूट्रिशन अवेलेबल है बट फिर उधर नहीं आए। लिटरली देयर, हम बहुत बार किसी जिम में जाते हैं कि हम चीज़ों को देखते हैं, लोगों के पास एक डिस्को में जाके 40 से 50 हज़ार का एक टेबल बुक करना उनके लिए बहुत आसान लगता है। जो हफ्ते में 2 बार जाते होंगे, कम से कम 1 या 2 बार, या महीने में 4 बार तो मिनिमम जाते होंगे। बरोबर है। बट उनको आप बोलोगे एक मेंबरशिप का रेट या एक पर्सनल ट्रेनिंग खुद के लिए, जो बंदा कंटिन्यू 1 घंटा आपके साथ में खड़ा रहे, जो आपको पूरा नॉलेज दे, बड़ा नहीं लेते। इट्स सो एक्सपेंसिव। सही बात है। इंसान यहाँ बहुत ज़्यादा लैग कर जाता है। तो आप कितनी चीज़ें ला के दोगे, जिसको एक्सक्यूज़ निकालना है, उसका बहानों की कमी नहीं होगी। नहीं, अब जैसे इस चीज़ में एक एड ऑन करता हूँ, मेरे पास कस्टमर जैसे आते कि भाई अल्कोहल महंगे महंगे आते हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन दैट, एंड इधर आएगा अरे बहुत महंगा है, दे विल हैव, अगर वो मैकडी जाएंगे, बर्गर किंग जाएंगे, वहाँ पे नेगोशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये इतने में दे दो। बट जो आपकी हेल्थ को लेके लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, मेडिकल बिल में नेगोशिएशन नहीं मांग सकते वो लोग, बट जहाँ जो आपको मेडिकल बिल से बचा रहा है वहाँ नेगोशिएट करेंगे। इनफैक्ट व्हेन मैं ओपन द स्टोर इन द मॉल, लाइक, तो वहाँ पे लोगों के माइंडसेट भी आ गया था, भाई मॉल में ओपन हुआ है तो भाई महंगा रहेगा। मैंने उनको ही बता रहा, मॉल में ओपन होने से आपका ये MRP प्रोडक्ट है, एंड आई हैव मेक श्योर एवरी टाइम कि आपका जो रेट है वो आपको ऑनलाइन से सस्ता मिले या अफोर्डेबल रेट में मिले। ऑल्दो आई एम हैविंग द प्रीमियम आउटलेट्स, आई मेक श्योर कि आपको अफोर्डेबल रेट में मिले। लेकिन आप अगर वही बिल आप कंपेयर करोगे 5 स्टार होटल से, तो उससे मेरा बिल कम ही रहेगा, आप वहाँ पे कर सकते हो। आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम द मॉल विद एडिडास 2-3 बैग्स, 23 शॉपिंग, 23,000 शॉपिंग कर रहे हैं। अगर मेरे पास सब चीज़ें आते भाई 30,000 शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आएंगे भाई कोई सस्ता प्रोडक्ट बताओ ना। आई कैन सी इन माई स्टोव कोई आ रहा है ऑडी में आ रहा है, एंड देन भाई कोई सस्ता प्रोडक्ट बताओ। ये तो दिक्कत है ना कि लोग अपने हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नेगोशिएशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ भी तो कर ही रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। ये 2000 का ग्लूटामाइन है, आपका 1000 वाला नहीं है क्या? हाँ, अच्छा, ये 1500 वाला है, अरे 1000 में दे दो यार। सही चीज़ है ना। बट कितनी गलत बात है ये। आज जो बंदा चैरिटी लेके नहीं बैठा हुआ है, सिंपल, अगर चैरिटी, अगर मैं बता दूं, अगर वैसे रेट की प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल मार्केट में, आप देखोगे कि वैसे रेट की भी, तो लोग वहाँ से कंपेयर करते हैं कि भाई वो तो उतने में दे रहा है। मैंने बोला भाई वो मॉल ऐसी प्रीमियम आउटलेट्स में नहीं बैठा, वो लैब टेस्ट चीज़ें नहीं करा रहा है। Yes. मैं फ़र्क दे रहा हूँ देखो। अब देखो ऑथेंटिक की गारंटी दे रहा है, तो शायद उसके कुछ दूसरा रीज़न हो सकता है, माइट भी, या मुझे उसको मेरा कॉम्पिटिशन कट करना है। बट मेरा, मुझे पता है रेट, व्हाट आई एम एटिंग परचेसिंग एंड व्हाट आई एम गिविंग द बेस्ट रेट। ऑथेंटिक चीज़ें बहुत Basic चीज़ है, ऑथेंटिक का चीज़ है। मैं बता रहा कि प्रोडक्ट्स भी आजकल मार्केट में, इफ एन आई कंपेयर लैब टेस्ट, मेरा सेकंड चीज़ आ गया। तब मैं बताया भी था कि फर्स्ट चीज़, जब मेरे पास कंपनी भी आती है ना, आई देख लाइक आपको इसमें इतना मार्जिन मिलेगा, उतना मार्जिन मिलेगा। आई सेड नो, जस्ट टेल कि तुम्हारे पास पसाई अप्रूव्ड लैब टेस्ट है, श्योरिटी वो है तो इधर रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा। बट इसमें भी कुछ कंपनी है, ऐसी फेमस कंपनी है, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया इतना गंदा इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है, जस्ट बिकॉज मुझे रखने का सिर्फ एक ही रीजन है कि चलो उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, कुछ हार्मफुल चीज़ें, नुकसान वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो आई कैन, बट ये होते जा रहा है। तो लोग हेल्थ को लेके बोल सकते हैं कि भाई बाहर जाके खाना है, उनके अगर मैं मंथली एक्सपेंसेस पूछूं फॉर द रेस्टोरेंट्स एंड फॉर द शॉपिंग, दे कैन सेलेक्ट, दे गो ऑन द लिस्ट। पहले तो EMI में चले जाता है उनका, फिर इसके से इतने सारे सब चीज़ें आ जाती है, एंड देन कमिंग, उन्होंने हेल्थ को बहुत लास्ट में रखा। भाई ये सब जब खर्चा खत्म हो जाएगा ना, तब मैं प्रोटीन खरीदूंगा, या तब मेरे पास बचेगा, तब मैं जिम का मेंबरशिप का फीस खरीदूंगा। तो आई थिंक पीपल शुड मोर इन्वेस्ट ऑन हेल्थ फर्स्ट, बिकॉज हमने इनिशिएटिव से किया था, हमारा लाइफ का जो आई थिंक एंड भी हम उसी से कर रहे, कि जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, हेल्थ इज वेल्थ। इफ हेल्थ इज नॉट देयर, आपका वेल्थ किसी काम का नहीं, या किसी के काम का होएगा तो सिर्फ हॉस्पिटल्स लोग। यस। तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर फिटनेस जर्नी एंड गिविंग अस टिप्स एंड ट्रिक्स टू द यंगस्टर्स एज वेल एज मी। मुझे भी बहुत कुछ आपसे सीखने मिला एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होप जल्दी हम आपके न्यू ब्रांच में मिलेंगे, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दी न्यू ब्रांचेस के लिए और ब्रांचेस टू कम।
Thank you so much. Thank you. Thank you.